डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक में। मैं होस्ट ऑफ द चैनल एचबी सर और हम मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाला चैप्टर चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसकी हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी जिसमें हमने घन और घनाभ पढ़ा था। उसके बाद हमने सिलेंडर यानी कि बेलन स्टार्ट कर दिया है और बेलन के भी हमने लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो तेज़ी से समझ लीजिए, बेलन ये था आपका और बेलन के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले रिमाइंड करने हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का। और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमसे क्षेत्रफल दे रखा था और व्यास पूछा था। तो क्षेत्रफल के बराबर वैल्यू रख के हम h निकाल सकते हैं, r भी निकाल सकते हैं। धातु की एक चादर से ये बेलन बनाना था, एक टंकी बनानी थी। तो टंकी के लिए कितने चादर की आवश्यकता होगी? तो सीधा सीधा बेलन का यहाँ पर आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके ढक्कन भी शामिल होंगे आपके, और ढक्कन आपके वृत्ताकार होते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या था? एक पाइप था, ठीक है। पाइप की कुछ मोटाई भी होती है, तो जब मोटाई होती है तो 2 तरह की त्रिज्या बनती है, एक आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या, ठीक है। तो बाह्य त्रिज्या के हिसाब से छोटी त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या जो है बड़ी मानी जाती है। देखो ये हमने बताया था, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये मोटाई जो है कुछ ना कुछ होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगी वो आपकी बाह्य त्रिज्या कहलाएगी और ये आंतरिक त्रिज्या। तो बस आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो अंदर वाली त्रिज्या छोटी वाली, और बाह्य निकालें बाहरी वाला तो आपको बड़ी त्रिज्या लगा देना। चलिए अगला क्वेश्चन था रोलर वाला, और ये हमने लास्ट टाइम सॉल्व कराया था और इसकी वैल्यू निकालने दी थी आपको, थोड़ा सा छोड़ दिया था आपके लिए, वो आपने शायद नहीं करा होगा। मैं एक बार और तेज़ी से बता देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक रोलर है, रोलर मतलब बेलन, और व्यास उसका 84 सेंटीमीटर है। तो व्यास 84 सेंटीमीटर है तो सर त्रिज्या कितनी होगी? जाहिर सी बात है 42 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। और 100 लंबाई कितनी है सर उसकी? लंबाई जो है आपकी 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है सर। एक खेल के मैदान को एक बार में समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। वो रोलर समतल करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? 500 लगाने पड़ रहे हैं उसको। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए सिंपल सी बात है, फंडा इसका ये है, ये याद रखना था आपको, खेल के मैदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बराबर जो होगा वो होगा 500 चक्करों में, यानी 500 रोटेशन में, 500 चक्करों में समतल किया गया मैदान, समतल किया गया मैदान। तो खेल का जो मैदान है वो किसके बराबर होगा? 500 चक्रों में जो समतल किया गया मैदान है उसके बराबर होगा, क्योंकि भाई रोलर ने उतनी तो समतल किया होगा 500 चक्कर में जितना वो मैदान होगा। तो अब फंडा ये है कि अगर आपको खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 500 चक्रों में कितना खेत समतल किया उसने। तो 500 का भी नहीं पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक चक्कर में कितना मैदान समतल हो रहा है। तो एक का पता चल जाएगा, उसकी 500 से गुणा कर देंगे, फिर हो जाएगा। हम यही हमने लास्ट टाइम आपको दिया था। तो एक चक्कर में समतल किया गया मैदान, समतल किया गया मैदान। अब एक चक्कर में वो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही तो समतल करेगा, और अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर समतल करेगा तो 2πr/h फॉर्मूला बन गया आपका। अब 2 आपको पता है, पाई भी आपको पता है, और h भी आपको पता है, दे रखा है। h मतलब लंबाई 120 और त्रिज्या भी आपको दे रखी है 42। आगे पीछे हो गई कोई बात नहीं है, 7 से ही कट जाएगा 6 बार, 7 छंग 42, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसकी आगे आ जाएगी। चलिए 22 दूनी कितना होता है सर? 44। 22 दूनी 44 हो जाएगा, और गुणा कर लेते हैं इसकी हम। 22 दूनी 44, और 44 की अगर हम 6 से गुणा करें तो ये हो जाएगा, अच्छा 12 छंग 72 होते हैं हमारे। तो एक बार में हम 44 की 72 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, फिर 8 8 और ये 28, 8 16, 8 और 2 10 और 1 3, ठीक है। कितना बड़ा? 3068, और एक जीरो भी है तो पूरा हो जाएगा ये 3068, और एक जीरो लगा के 30,680 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कायम आएगा आपका
ये आपका आ रहा है सेंटीमीटर का, लेकिन हमसे क्षेत्रफल क्या कहा, खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में निकालना। तो याद रखेंगे, देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से भाग, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भाग। तो 10,000 का मतलब है 4 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये लगभग बैठ जाएगा 3.0680 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चक्कर में समतल किया गया मैदान मतलब 2πr/h यानी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये हमने वैल्यू रख के जो है कैलकुलेशन करके ये आंसर हमारा आ गया। अब 500 चक्रों में निकाल लो, 500 चक्रों में तय किया गया मैदान, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। चलिए, ज़्यादा लंबी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, 500 से गुणा कर देंगे। 500 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फिर 0, तो चलो पहले गुणा कर लेते हैं 5 से, तो 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 और 4 हो जाएगा हमारा 52, फिर 5 दिया 15। पॉइंट अब कहाँ लगेगा सर, पॉइंट लगेगा हमारा 3 के बाद। अच्छा, 2 0 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे आपके, 2 0, 500 से गुणा करिए, आप पॉइंट लगा लो 3 के बाद, तो ये तो पूरा जो हो जाएगा वो 1552 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर जी, 1552 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा चौथे वाले का, लेकिन इसमें आपका आंसर है 1584। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी, आप चेक कर लेना। ये तरीका हो जाएगा हमारा, भाई एक चक्कर में निकल जाएगा तो 500 में निकाल लेंगे, और 500 चक्करों में जितना समतल मैदान होगा वही खेल का मैदान होगा, क्योंकि उसने उतने चक्करों में पूरा किया आपका। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक करना आप और खुद से करना। अगला क्वेश्चन आज का हमारा ये आ चुका है, इसको देख लें तेजी के साथ। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है वो 50 सेंटीमीटर है सर। कितना है सर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी सर 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है सर, हाइट कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, 12.5 रुपये यानी 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च निकालना। तो फिर वही बात आ गई सर पुरानी वाली, कि सर खर्च निकालना है आपको, यानी कि वे निकालना है, तो वे हमने क्या बताया था, दर गुणा क्षेत्रफल। वे निकालना है तो दर पता होनी चाहिए और क्षेत्रफल, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, रेट इनटू एरिया। दर तो हमें पता है 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 12.5 रुपये का रेट चल रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल और निकालना है, तो शुरू हो जाओ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। अब क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार है तो बेलन का लगाएंगे 2πr/h, ये हो गया आपका। अब एक चीज़ कहाँ ध्यान रखेंगे कि व्यास जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन ऊंचाई जो है मीटर में है, तो आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको भी, अच्छा ये मीटर में है, 3.5 मीटर था ये, लेकिन मैंने सेंटीमीटर दिया है, तो ये तो मीटर में ही है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो फिर आप। तो ये 25 सेंटीमीटर या मीटर को सेंटीमीटर में आप बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, और 100 से गुणा करोगे तो 350 हो जाएगा। 3.5 मीटर में 350 सेंटीमीटर होते हैं, सीधी सी बात ये है। चलिए अब वैल्यू रखना शुरू कर देंगे, 2 गुणा 22/7 और गुणा आर कितना है सर, आर हमारे पास है 25, और ये कितना हमारे पास 350। चलिए काम खत्म ही होने वाला है। अब कैलकुलेशन रहेगी सर 7 से, ज़्यादातर नंबर ऐसा होता है कि 7 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो आप फिर कर लेंगे, 7 पंजे 35, तो 50 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना, अब गुणा कर लेंगे हम इसकी, 22 दूनी 44, कितना हो गया सर, 22 दूनी 44, और 25 पंजे कितने होते हैं सर, 125, 25 पंजे कितने होते हैं 125, और एक 0 भी है लगा हुआ, तो ये हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं इसकी हम, 0 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, ये भी 10 हो जाएगा आपका, ऐसे लगेगा कि 4 एकम 5 हो जाएगा। फिर ये भी आपका 5000 ही आएगा, 0 0 0 5 5, 55,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका, इन सब की अगर मैं गुणा करूँगा 1250, ये हो गया था 25 पंजे, और 22 दूनी 44, तो कितना आया, 55,000 आया, 55,000
1000 वर्ग सेमी, ये सेंटीमीटर में आ गया आपका। लेकिन रेट जो दे रखा वो मीटर के हिसाब से दे रखा, तो आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। वहीं बदल लेते पहले तो डायरेक्ट मीटर में आंसर आ जाता। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो यहाँ बदल दो, फिर वही वाला केस आ गया आपका। सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे। आप 100 से भाग ना करके 10,000 से करेंगे, 4 जीरो से, और 4 जीरो से भाग होगी तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। अगर सिर्फ सेंटीमीटर को बदलना होता मीटर में तो यहाँ आता, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.5। अब जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा जो है एरिया आ गया। चलो देख लेते एक बार चेक करके, आंसर में लगा हुआ होगा। हाँ जी, 5.5 लगा हुआ है 5वें पे, तो एरिया हमारा सही आ गया है। अब जब एरिया सही आ गया है इसलिए चेक कर लिया ताकि आगे लास्ट वाला आंसर गलत ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी। तो अब हम निकाल लेंगे, वापस आ जाइए अपने इस वाले मेन पॉइंट पर, इस वाले मेन पॉइंट पर वापस आ जाइए कि वे। अब पूरी लाइन कैसे लिखेंगे, आंसर जैसे क्वेश्चन किया, स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वे, पूरी लाइन लिखेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो वे पेंट कराने का वे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो वे बराबर होता है दर गुणा क्षेत्रफल। दर हमारे पास है 12.5 का, ठीक है, और क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला, ताजी ताजी बिल्कुल गरम गरम, ये आ गया। अब इसकी इससे गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना जब भी आप वीडियो देखें। ठीक है, तो इसका आंसर आप ज़रूर देंगे, ये आपका जो है होमवर्क हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करें, फास्ट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारा 6। एक लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी 44 मीटर है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का क्षेत्रफल, यानी कि हम सीधा सीधा लिखेंगे क्षेत्रफल का मतलब है 2πr/h की वैल्यू दे रखी है। 2πr/h की वैल्यू दे रखी कितनी, 44 मीटर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या r कितना दे रखा है सर, r दे रखा 0.7 मीटर, तो आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। खत्म सवाल, बहुत आसान सवाल है। ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h को रोक लेंगे, बाकी सारी वैल्यू इधर ले आएंगे डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में जाएंगे, तो 2π और r इधर आ जाएगा, तो ये 44 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, और r कितना दे रखा 0.7। देखो फिर से नंबर कटने वाला ही है, 7 से 7 एक बार कट जाएगा, 7 एकम 7, लेकिन 0.1 के बाद है तो यहाँ पर भी 0.1 के बाद आ जाएगा, तो 0.1 टाइम जाएगा ये। चलिए अब क्या बचा आपके पास सर, 22, देखिए 22 दूनी 44 होता है, और 44 से पूरा 44 डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे 0.1 बचा। कितना बचा सर, 0.1। ऊपर क्या बचा सर 1, नीचे क्या बचा, सिर्फ 0.1 देखो बचा होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो इसकी ऊंचाई जो आ गई वो आपकी 10 मीटर आएगी, क्योंकि लंबाई सारे मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगी। चलिए चेक कर लेते हैं, इसका आंसर लगा हुआ होगा शायद। अच्छा, छठे वाले का लगने से रह गया। चलिए 10 सेंटीमीटर है इसका आंसर, बुक में भी होगा आपकी, चेक कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर कितना आ गया आपका, तो 10 मीटर ऊंचाई आ गया। तो सीधी सी बात है, जब क्षेत्रफल दे रखा तो त्रिज्या या ऊंचाई आपसे पूछेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और रह गया हमारा, इसको और देख लीजिए, इसका मैं गाइड करूंगा आपको और आप जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तेजी से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। किसी वृत्ताकार कुएं का, कुआं आ गया तो बेलन आ गया, व्यास दे रखा 3.5 मीटर। हमें व्यास से क्या मतलब, हमें त्रिज्या से मतलब है, और त्रिज्या हम पता कर सकते हैं। त्रिज्या हो जाएगी हमारी, 2 से भाग कर देते हैं। चलिए मैंने भाग करके लिख दिया, वरना 3.5 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 3.5 का आधा हो जाएगा 2.25, और 2.25 जो होता है वो होता है 2.75, ठीक है। 2 रुपये 75 पैसे, यानी 3 रुपये 50 पैसे को डिवाइड कर दिया हमने। देख लेना सही हो गया, गलत तो नहीं हो गया। ये आ गया आपका किसमें, मीटर में चल रहा है आपका। तो त्रिज्या हमारी कितनी है 2.75, वरना इसको हम ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये 7 से डिवाइड करने में आसानी करेगा। इतनी मेहनत करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। और ये 10 मीटर गहरा, गहराई मतलब ऊंचाई, ऊपर से देखोगे तो गहराई है और नीचे से देखोगे तो वही ऊंचाई है, तो ये 10 मीटर होगी। ज्ञात कीजिए, खत्म हो गई बात। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले पॉइंट में, तो शॉर्ट में मैंने कह दिया सरफेस एरिया आंतरिक, आपको पूरा लिखना जैसा है। तो सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। अब आपके पास आर भी है और एच भी है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ गए, देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ एक बार, 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी है हमारे 3.5 डिवाइड बाई 2 और इंटू 10। तो देखिए 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 7 से ये 5 टाइम जाएगा, लेकिन 0.5 टाइम जाएगा क्योंकि पॉइंट भी लगा हुआ है यहाँ पर। खत्म हो गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं। 0.5 की 10 से करोगे तो पूरा 5 हो जाएगा, ये आधा ढाई 5 होता है, और 5 की 22 से गुणा करोगे तो 110 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया इसका 110 वर्ग मीटर। चलिए चेक कर लेते हैं पहले पॉइंट का क्या जवाब है। बराबर में काम चल रहा है, थोड़ी एक्स्ट्रा साउंड आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। हाँ 110 है इसका, और इसका आंसर 4400 आएगा। आगे क्वेश्चन क्या दूसरे पॉइंट में, 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से, देखिए रेट दे रखा 40 रुपये का, वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का वे। तो सीधी सी बात आ गई आपकी, वे निकालना है आपको। तो वे बराबर होता है दर गुणा समय, ये बात तो आप रट लो, दर गुणा समय। दर आपको दे रखी है, ये देख लेंगे प्रति मीटर है तो डायरेक्ट रख देंगे, कभी कभी ऐसे दे देते थे प्रति 100 मीटर, तो 40 से गुणा कर देंगे आप। अच्छा समय कहाँ से लिख दिया मैंने, ये क्षेत्रफल आएगा, दर गुणा होता है आपका क्षेत्रफल। तो 40 ये क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला था, और गुणा कर लेंगे 11 चौक 44, और ये 4400 आंसर आ जाएगा रुपए में। यही हमारा इसका आंसर है। तो ये हमारे थे कुछ सवाल, आगे की क्लास की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।